और जो लोग बहुत लंबे टाइम से ध्यान कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता। आई डोंट नो द रीज़न। इसको आप बताएँगे क्यों उस ध्यान में वो डीपर स्टेज तक नहीं जा पाते? क्या वो मिस्टेक्स होती हैं या क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं मेडिटेशन करते समय? मेडिटेशन ना बहुत टाइप के होते हैं। हुँ। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुंडलिनी मेडिटेशन है। इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दो प्लीज़ आप। मेडिटेशन यानी एक होता है जो वो, अब उसके इंग्लिश में बहुत सारे अलग-अलग टर्म हैं। एक वो लाइफफुलनेस मेडिटेशन है, एक वो हीलिंग के मेडिटेशन होते हैं, कोई चक्रा मेडिटेशन बोलता है, हुँ, कुंडलिनी का हुँ। ही एक पार्ट है लेकिन वो पूरी कुंडलिनी पे काम नहीं करता। और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक यानी 10-12 अलग-अलग ठीक है, ठीक कैटेगरी। है। हुँ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुंडलिनी मेडिटेशन है, जो सातों चक्रों की बात हुई है। तो वो वाले मेडिटेशन के टाइम पे मतलब मेरे को, मैंने मन्नू भैया करके शनिधाम में जो है जिनके थ्रू मैं सीखा था, हुँ, वो सबको ये बोलते थे कि दिन भर जाप करो और उसके अलावा मानसिक जाप करो। हुँ। 1 डेढ़ घंटा एक आसन लगाओ, 2 अगरबत्ती जलाओ और मानसिक जाप करो। और मैंने यही प्रैक्टिस करना शुरू किया था। फिर मैंने कहीं पे पढ़ लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुरान में एक आयत है सूरह इखलास, 4 लाइन की आयत है। मैंने ये पढ़ लिया कि इसको दिन भर में 1000 बार, 10 बार पढ़ेंगे तो इतना बेनिफिट है। 20 बार पढ़ेंगे तो इतना, 100 बार पढ़ेंगे तो इतना, 1000 बार, तो मैंने देखा 1000 मैक्स ही लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि दिन भर में 1000 तो पढ़ूँगा। मेरी बस ये प्रैक्टिस थी। वो प्रैक्टिस के दौरान में मैं अलग-अलग स्टेज पे चीज़ें एक्सपीरियंस करता हुआ चला गया। जैसे अभी एक है एलिमेंटल मेडिटेशन, जहाँ पे हुँ। तुम्हारे पाँचों तत्वों को तुम बैलेंस करते हो। अब इसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरे को डायबिटीज़, और मैं जाप करते-करते मेरी शुगर लो हो जाती थी। ठंडा पसीना आने लग जाए, तो मैं क्या करता था, वो एल्पेनलीबे है ना चॉकलेट, उसको दाँत में रख लेता था इधर। हुँ। तो वो रखी रहती थी, तो वो शुगर लो नहीं होता था। हालाँकि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। मेरे को पता था शुगर लो होती है तो चॉकलेट मुँह में रख लेने का। लेकिन इससे बेटर है कुछ खा लेना चाहिए वैसा। और मैं बहुत ज़्यादा अतर परफ्यूम लगा के बैठता था। और बहुत बार जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो नीचे बच्चे खेल रहे, साउंड आ रहा है, तो मैं क्या करता था, ईयर प्लग्स लगाता था, हेडफ़ोन लगाता था। उस पे खाली करके जो वो साउंड है ना, या कभी कोई जैसा ओम चल रहा है या ला इलाहा इल्लल्लाह चल रहा है, कोई भी एक चलता होता था कुछ ना कुछ, ताकि बाहर का साउंड नहीं आए। अब आयुर्वेद के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू मैं कहीं पे पहुँच गया जहाँ पे लिखा था कि पाँचों तत्वों को बैलेंस कैसे करना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश के जो हमारे 5 तत्व है, हुँ, इसको हुँ। बैलेंस कैसे करना है। तो उसमें ऐसा था कि अभी प्रॉपर मेरे को नहीं याद है वो, लेकिन मतलब खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हारे को जल तत्व तुम्हारा बैलेंस करना है तो आप बहुत ज़्यादा खुशबू को यूज़ करो, परफ्यूम को। अगर तुम्हारे को तुम्हारा वायु तत्व बैलेंस करना है तो तुम साउंड यूज़ करो, हीलिंग साउंड्स। अगर तुम्हारे को पृथ्वी तत्व करना है तो उसके लिए कुछ मीठा खाओ, ऐसा कुछ था। तो मैं बोला यार ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करता हुआ आ गया। समझ रहे हो? हुँ। मैंने वो बुक में पढ़ के नहीं किया। मेरी जो प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन के तौर पे मैं उसको करता हुआ चला गया। तो वो जैसा बताया था मेडिटेशन के एक स्टेज में, कुंडलिनी मेडिटेशन की, जब तक ये 5 एलिमेंट तुम्हारे बैलेंस नहीं होंगे ना, तुम्हारी कुंडलिनी मेडिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। और मैं ये डेली करता था। और वो मैंने 2 साल के बाद कहीं पे वेबसाइट पे मैंने देखा, मतलब अरे ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट करता चला गया।